हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर के सीटेट का पेपर सॉल्व कर रहे थे सीटेट के, तो क्वेश्चन 58 में आए थे हम किसी पेपर का। तो हमें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बोल सकते हो, वो निकालनी होती है। तो हम कैसे निकालेंगे वो चीजें। तो ये बोल रहा है जैसे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो बोल रहा है सर्किल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्किल के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एन एंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी एक एंगल की दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रेगुलर हेक्सागोन के पास हैज ओनली फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। किसी रेगुलर हेक्सागोन की फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है केवल। हम लाइन ऑफ सिमेट्री पहले समझेंगे, पहले हम ऐसे रीड कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड हैज 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम देख लेते हैं इससे पहले कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है ऐसी लाइन, आप इसमें ऐसे कंसिडर करूं अगर मैं, और इसको रोटेट करूं इस लाइन के थ्रू, तो इस लाइन के थ्रू वो चेंज ना हो फिगर, मतलब फिगर सेम ही रहे। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तब भी ये फिगर सेम ही रहेगा। अगर इसको इसकी तरह चेंज करूंगा तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसको आपको इसको रोटेट करने के बाद ये सेम ही रह रहा है फिगर, है ना। और आपको इसके इस लाइन के अलोंग भी रखूंगा तो ये फिगर ऐसे चेंज करूंगा तो ये फिर भी सेम रहेगा फिगर, है ना। तो इस लाइन के अलोंग भी सेम रहेगा। अगर इसके अलोंग करूंगा, क्योंकि इसका पूरी साइडें इक्वल हैं, तो इस अगर मैं एकदम बीच में लूंगा ऐसे लाइन, तो उसके अलोंग भी अगर ऊपर नीचे करूंगा इनको तो सेम ही रहेगा, है ना। सफल करूंगा, ऊपर वाले को नीचे ले आऊंगा, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ले आऊंगा, तब भी सेम रहेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कहलाती है। ये भी बीच में बिल्कुल मैं मिड पॉइंट में एक लाइन खींचूंगा तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इधर इस बीच के अलोंग मैं ऐसे रोटेट करूंगा तब भी फिगर सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो वो वाली लाइन अगर मैं फिगर में ऐसी मानूं जिसमें फिर मैं इसको अगर सफल करूं, मतलब इस वाली साइड को इधर ले आऊं, इस वाली साइड को इधर ले आऊं, तो ये सेम रहे फिगर, तो मैं बोलता हूं कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री है उस फिगर के लिए। तो इसके लिए चार लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक तो ये हो गया, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये डायगोनल से एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तो सेम रहेगा फिगर इससे, है ना। और राइट एंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, सॉरी, रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये अगर मैं डायगोनल से रखता हूं, अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये वाला पार्ट कहीं इधर आ जाएगा, थोड़ा आगे आएगा, है ना। तो वो उधर नहीं रहेगा। अगर मैं ऐसे सफल करूंगा ऐसे, तो सेम नहीं रहेगा फिगर, है ना। ऐसे आप इसके अकॉर्डिंग भी रखोगे तब भी सेम नहीं रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रखोगे तब भी सेम नहीं रहेगा। आपका फिगर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, देखो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, थोड़ा ये इधर पास रहेगा, ये थोड़ा दूर चले जाएगा, है ना। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके लिए दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक तो इसका मिड पॉइंट में बनाऊं मैं, इस मतलब ब्रेथ के मिड पॉइंट में, और एक लेंथ के मिड पॉइंट में। तो इससे अगर मैं सफल करूंगा तब सेम रहेगा फिगर, है ना। इससे भी सफल करूंगा तो सेम रहेगा, ऊपर नीचे सफल करूंगा बीच में। तो दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगल के लिए, टू लाइन ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगल के लिए। और स्क्वायर के लिए कितनी है, फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अब रोम्बस कैसा होता है, थोड़ा ऐसा फिगर होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ये थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें भी वही दिक्कत आती है। इसमें डायगोनल में कोई दिक्कत नहीं आती। डायगोनल में अगर मैं रखूंगा, इसको ऊपर नीचे करूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही रहेगा फिगर ना। ऊपर नीचे ऐसे सफल करूंगा, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक ये हो गई। यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ऐसे करके सफल करूंगा तो आपकी कोई चेंज नहीं होगा फिगर में। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिगर सेम रहेगा। अगर इधर का इधर लाऊंगा, इधर का इधर पोर्शन लाऊंगा, तो इसकी भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, बाकी नहीं रहती इसकी सिमेट्री रोम्बस की। ठीक है, ऐसी काइट है, अगर मैंने एक काइट का फिगर बनाया तो उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी लाइन मैंने अगर यहाँ पे खींची और मैं इधर इधर सफल करूंगा, आप देखो इधर भी सिमेट्री के फिगर दोनों साइड सेम है, मतलब एक तरीके से सफल करूंगा तो सेम ही रहेगा, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, या सेम है फिगर। अगर यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन के इधर भी सेम पार्ट है, उधर भी सेम पार्ट है, या कह सकता हूँ अगर मैं इधर रखूंगा तो अगर मैं इसको सफल करूंगा तो ये अलग हो जाएंगे, मतलब, है ना। सुपर इम्पोज नहीं कर रहा सफल करके। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि ये भी देख सकते हो, अगर मैं इस लाइन में रखूं तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा छोटा लेंथ में, और इसका थोड़ा बड़ा है नीचे वाला का ना, थोड़ा दिख रहा है आपको। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, कि जिससे आपका इधर का और उधर का पोर्शन सेम रहे। मतलब या तो सफल करो तो दोनों एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अगर इधर का पोर्शन इधर लाऊं, इधर का पोर्शन इधर लाऊं, ऐसी आइसोसेल ट्रेपेजियम, आइसोसेल या सिंपल ट्रेपेजियम, तो ये दोनों साइड इक्वल है इसकी। हाँ, ये साइड इक्वल है। तो ये वाले ट्रेपेजियम में क्या होता है, अगर मैं ऐसे रखूं, ये दोनों साइड इक्वल है आइसोसेल्स में, तो ये रखी मैंने, तो ये अगर बीच में रखी बिल्कुल, तो इधर का इधर पोर्शन रखूं तो ये दोनों सेम है, इधर का पोर्शन भी इधर का। या अगर मैं सफल करूंगा तो दोनों सेम ही रहेंगे, इधर का इधर लाऊं, इधर का इधर लाऊं, तो सेम रहेगा फिगर भी। तो इसका एक ही लाइन, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसकी और नहीं हो सकती। आप देख सकते हो, अगर ऐसे रखूंगा तो ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है तो वो उधर थोड़ा बड़ा चले जाएगा। अगर इधर ऐसे सफल करूंगा, या इधर का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, इधर का पोर्शन छोटा है, या ऐसे भी बोल सकते हो आप।
तो ये सिमेट्री वाली लाइन नहीं है, जिसके इधर भी सेम पार्ट हो इधर भी सेम पार्ट हो। पैरेललोग्राम में भी सेम चीज़ है। इसमें क्या करोगे, अगर ये रखूंगा मैं तो अगर ये ऐसे जाएगा तो थोड़ा अलग चीज़ आएगी, इधर सेम चीज़ नहीं है। अगर मैं बिल्कुल मिड पॉइंट से ऐसे निकालूं, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि टेढ़े ऐसा है ना कुछ पैरेललोग्राम। ऐसे ही अगर आप ऐसे बीच में से निकालोगे तो अगर आप ऐसे ऊपर सफल करोगे तो अलग बनेगा फिगर, सेम टू सेम नहीं आएगा बिल्कुल मिड पॉइंट से, ठीक है। तो इसकी तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसके लिए डायगोनल भी लोगे तो आपका उल्टा सीधा आएगा, बिल्कुल एज इट इज नहीं रहेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, ठीक है। पैरेललोग्राम की इक्विलेटरल की क्या होती है, इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर आप इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग लोगे, एक वर्टेक्स से ऐसी लाइन पास होने वाली, अगर इनको सफल करोगे तो देखो इधर भी पोर्शन सेम है, इधर इधर भी पोर्शन सेम है, तो ये मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब उसकी इधर भी सेम पोर्शन इधर भी, क्योंकि सफल करूंगा तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही आप ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री लगते हो दूसरी वर्टेक्स से, तो उधर उधर सफल करूंगा तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही आप ये वाली लाइन ऑफ ये लाइन ले सकते हो, तो इस लाइन की भी इधर भी सेम पोर्शन इधर भी, तो इधर सफल करके सेम रहेगा। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी भी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल है, मतलब 2 साइड इक्वल है ये और ये, तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, इसकी एक ही रहेगी, क्योंकि ये वाली साइड अगर मैं ये बीच में से एक निकालूंगा वर्टेक्स से ऐसे बिल्कुल एक लाइन करूंगा तो इधर का पोर्शन भी सेम रहेगा इधर भी, क्योंकि आइसोसेल्स है तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो सफल करने के बाद सेम ही रहेगा। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ मैं ऐसे मारूंगा तो यहाँ इधर अलग पोर्शन रहेगा इधर अलग पोर्शन रहेगा, तो सफल करने के बाद सेम नहीं आएगा। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी भी आइसोसेल्स की, और इसकी 3 है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो थोड़ा हमने देखा कि कैसे निकालते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो सर्किल के पास बोल रहा है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो एक सर्किल मैंने लिया, सर्किल मैंने बनाया। तो सर्किल के लिए एक सेंटर होता है सर्किल का कुछ ना कुछ, है ना, जो रेडियस में पर्टिकुलर रेडियस हर जगह ऐसे बनाता ना सर्किल, तो एक सेंटर है इसका। अब सेंटर से जो भी लाइन पास करने वाली होगी उसके अलोंग मैं सफल करूंगा सर्किल को, तो सेम पोर्शन होगा, ऊपर भी इतना ही उतना ही सेंटर से, ये खास बात है। ऐसे तो बहुत सारी मैं लाइन बना सकता हूँ, तो ऐसी इनफाइनाइट बीच में से, मैं ढंग से नहीं बना रहा हूँ मैं, तो आप बीच में से बिल्कुल बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जा सकती हैं जो बीच से पास हो, उसके अलोंग में अगर करूँगा तो सिमेट्री रहेगी, है ना। तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं ऐसी सर्किल के लिए, तो है ना। तो ये सारी जो सेंटर से लाइन पास होने वाली मैं कोई भी ले लूँ तो इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं। तो ये बोल रहा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सर्किल के पास। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मुझे ट्रू देखना है कि ट्रू कौन सा है। वो बोल रहा है एंगल के पास क्या है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो एंगल इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी और देख लेते हैं हम। अ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, वो हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाला, रेगुलर रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल है, हैज ओनली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हेक्सागोन मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइडें हो गई हेक्सागोन की, है ना। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं अगर ये बीच में से ये लाइन जाऊंगा तो इसके अलोंग भी सेम है शेप, है ना। एक ये लाइन हो गई 2, ठीक है। एक ये बिल्कुल लाइन हो गई बीच में से पास होने वाली, इसके भी अलोंग करूंगा तो ये भी सेम होगा रहेगा, है ना, सफल करके सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री 3 तो हो गई। और एक क्या हो सकती है, मिडिल से जाएगी जो इसके, तो इसमें भी सेम ही रहेगा। एक ये हो गई, एक आपकी ये मिडिल से जाएगी, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक इन दोनों की मिडिल से जाएगी। तो इसकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है हेक्सागोन की, ठीक है। 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसने कितना बोला है कि रेगुलर के बाद 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये भी फॉल्स है, 6 होती है। ट्रू तो 6 है, तो ये 4 दे रखा है, फॉल्स है। अब ये बोल रहा है रेगुलर पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन होता है उसकी कितनी होती है, 10 साइड हैज, अच्छा ये वाला भी देख लेते हैं हम। एंगल हैज, सेकंड वाला, एन एंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन सॉरी। तो एन एंगल लिया मैंने, ये भी फॉल्स है ना, लास्ट वाला ये आपका ट्रू देखेंगे हम। तो ये एक एंगल है, बोला कोई एंगल लिया है ना, ये एंगल है, उसके पास बोला क्या होती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो एक एंगल के पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब वो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, जो बीच में से एकदम ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि उसके इधर इधर अगर करूंगा मैं, ये भी सेम, अगर ये अगर बीच में से जा रहा है तो ये एंगल, ये इधर वाला पार्ट सेम रहेगा। तो इधर से इधर सफल करता हूं मैं, तो इधर वाला पोर्शन भी सेम है, इधर वाला पोर्शन भी सेम है। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंगल के लिए, अगर मैं देखूं। और आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रह सकती, क्योंकि सेम नहीं रहेगा फिगर ना, ऐसे सफल करने के बाद उस लाइन के अकॉर्डिंग। तो आपकी ये भी फॉल्स है, सेकंड वाला भी, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ वाला क्या बोलता है, ये रेगुलर पॉलीगन, अगर रेगुलर मतलब सेम साइड वाला, ऐसा पॉलीगन मतलब जिसकी 10 साइड हैं,
तो सेम साइड है सारी, 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आप 10 बना लेंगे। इसे हम ढंग से बनाते हैं एक बारी। तो इसको आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके कुछ है ना। तो आप ये देखोगे कुछ कुछ तो वर्टिसेस से पास होने वाली लाइंस होंगी, 5 वो होंगी, और आपकी 5 क्या होंगी, ऐसे ऐसे करके हाफ हाफ में, जैसे आपकी 6 गॉन में आया ना, जैसे आपकी 6 गॉन में आया ना, ऐसी आपकी 10 गॉन में क्या आएगी। तो गॉन जो पॉलीगन्स होते हैं जितनी साइड का होते हैं, 3 6 साइड का ही है, और ऐसी 10 वाले साइड में करोगे आप, तो इसमें क्या करोगे, एक साइड से मिलेगी, तो ये एक तो लाइन ऐसी होंगी, ऐसी 5 लाइन होंगी, और एक हाफ हाफ से जारी होगी, तो 5 वो वाली लाइन होंगी। तो इस हेक्सा जो 10 गॉन होगा, पॉलीगॉन होगा, ये रेगुलर 10 गॉन 10 साइड के हिसाब से, उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 10 होगी। या आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा मेरे से बिल्कुल प्रॉपर, बट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या होगा, एक ऐसे ऐसे करके 2, या मैं वैसे करके ड्रॉ कर देता हूँ इसे, मैं आपको ढंग से करके दिखाता हूँ इसे। तो मैं बना देता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4 5, अगर ऐसे करके जा रही है ना, तो रेगुलर रेगुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके कुछ है ना। तो ये तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज की ऐसी हो गई, और बाकी आपकी ये जो साइड साइड से हाफ हाफ करते हुए बनाते रहो आप, हाफ हाफ साइड का हाफ हाफ करते हुए ना, ये जो आपने बनाई ना, इनकी हाफ हाफ में आपने लाइन ले लेनी। तो ऐसे करके 5 बनेगी। 5 तो आपकी वो साइड के हाफ हाफ पोर्शन में बनेगी, जैसे ये होता है ना साइड, ऐसे करके ये ऐसे वाले हाफ पोर्शन में, ऐसे करके जो पॉलीगॉन रहेगा, तो उसके ऐसे करके, और एक जो वर्टिसेस से होके जाएगी, सेम सेम ऐसे करके वर्टिसेस से। तो ये 5 + 5 10 रहेंगी आपकी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू कौन सा है आपका, कि पॉलीगॉन जो कि 10 साइड से बन रहा है, उसके बाद 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसी ही आपकी देखना था हेक्सागॉन, 4 गॉन में आपने हेक्सागॉन में 6 ही बननी थी, वैसे इसने 4 देखा तो फॉल्स था। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 10 लाइन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तो वीडियो को चैनल को शेयर करें, आगे देखते रहेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।